नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा और साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लग चुका है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आ सकता है और किस तरीक़े से आपको अपना घर बनवाना है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप बहुत कुछ आज नया सीखने वाले हो। चलिए पार्ट वाइज देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ का। दोस्तों, इस घर को 32 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है। मतलब 32 फीट का इस घर के लिए फ्रंट व्यू और 35 फीट का साइड व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है। इसके बगल में सीढ़ी है और साइड की तरफ एक रूम है। मैं आपको सारा चीज़ बारी बारी से भी दिखा देता हूँ। साइड की तरफ लगभग 5 फीट का ऑफसेट एरिया यहाँ पे छोड़ा गया है और पीछे की तरफ आप देखिएगा तो इस घर के कॉर्नर की तरफ बोरिंग का काम है वो कराया गया है। ये 5 फीट का ऑफसेट एरिया में। दोस्तों, इस घर का फर्श का ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई है वो रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्लिंथ बीम का जो काम किया गया है इसी का टॉप पे इस घर का जो फर्श का काम है उसको किया जाएगा। इस लेवल पे इस घर का फर्श है वो होने वाला है। इसके साथ साथ इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है और बीम है इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं कि आखिर किस तरीक़े से कॉलम और बीम का काम को किया गया है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कॉलम के बारे में, फिर हम लोग इस घर में लगे हुए बीम के बारे में जानेंगे। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़ा से इसका कास्टिंग है वो किया हुआ है और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और कॉलम का साइज़ क्या है पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो भी इस घर का कॉलम साइड में या फिर सामने की तरफ या फिर अंदर में लगा हुआ है सारा कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है और कुछ इस तरीक़े से फिनिशिंग आया हुआ है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं आपको जल्दी से इस जो कॉलम है इसका साइज़ के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो कॉलम है इसे 10 इंच बाई 10 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सरिया लगाना है, कितना सरिया लगाना है आपको पता होगा तो आपको अपना घर बनाने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे 16 mm का 4-4 सरिया का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक जो कॉलम है उसका सेम यही कहानी है। ये चाहे वो साइड का कॉलम हो, सामने का कॉलम हो, अंदर भी चलकर दिखाऊंगा, इसी तरीके का कॉलम का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। साथ में इस घर में लगा हुआ जो बीम है इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं और इसमें किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है वो हो जाएगा। बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आप यहाँ देखिएगा तो जो बीम है उसका काम यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसमें वाइब्रेटर का उपयोग करते हुए अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे लाया गया है। आप इसलिए यहाँ पे देख सकते हो। साइज़ का बात कर ली जाए तो इस घर का बीम को 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अब जो कॉलम का फुटिंग का साइज़ है उसको जानते हैं, फिर घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीक़े से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस घर के लिए 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग का काम है वो किया गया है और इसके साथ साथ 10 mm का जाली के साथ जो फुटिंग का काम है वो कंप्लीट किया गया है। देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट व्यू है और हम लोग अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि आखिर अंदर में किस तरीक़ा से इसका कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो एक रूम मिलेगा, उसके बगल में आपको सीढ़ी रूम है, ये सीढ़ी रूम है और उसके बाद में देखिएगा दाहिने तरफ में इस घर का मेन एंट्रेंस है वो रखा गया है। तो यहाँ से मेन दरवाज़ा है वो फिक्स होने वाला है और यहाँ पे इस घर के लिए देखिएगा तो विंडो वगैरह है। तो चलिए देखते हैं, अंदर चलते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया है इसको भी मैं बताऊंगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको पहले घर के अंदर ले चलता हूं, जो काम किया हुआ उसके बारे में बताता हूं। देखिएगा ये आपको खाली जगह है, इसे आप चाहो तो पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो उसको हॉल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सी शेप में बना हुआ सीढ़ी है, ये यहाँ पर जो सीढ़ी बनाया हुआ है 3 लैंडिंग के साथ में बनाया जा रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से काम है वो किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये जो सीढ़ी का जो साइज़ है वो लगभग 9 फीट बाई 9 फीट का यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो और इसके बगल में आप देखिएगा तो एक और आपको यहाँ पे जो रूम है वो देखने को मिल जाता है। और रूम का साइज़ की बात किया जाए तो लगभग 11 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप उधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ
और ये जो आप देख रहे हो इस घर के लिए जो डाइनिंग एरिया है वो आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ उधर आपको एक और मिलता है, फिर उधर किचन मिल जाता है, फिर आपको खाली जगह मिलता है डाइनिंग एरिया। उसके साथ इसके जस्ट आप देखिएगा दाहिने तरफ में आपको मिल जाता है इस घर के लिए एक और पूजा रूम। तो इस तरीक़े से काम किया जा रहा है। ये देखिए डाइनिंग एरिया है इस घर के लिए, और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो उधर किचन है एक, और यहाँ पे रूम है। मतलब टोटल इस घर में आपको 3 रूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम किया जा रहा है। हालांकि सेंटरिंग का काम अभी चल रहा है। छत का जब ढलाई का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग के लिए वॉक थ्रू वीडियो लेकर आऊँगा। और इस घर का देखिएगा तो अंदर का दीवार है वो 5 इंच का रखा गया है, बाहर का दीवार 10 इंच का है। नीचे में फर्श वगैरह अभी नहीं बनाया गया है, देखिए फिलिंग तक का काम का कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। तो दोस्तों बात कर ली जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार जो अब तक सेंटरिंग का काम किया गया है, दो आप बांस, बल्ली या फिर जो पटरा, प्लाईवुड वगैरह देख रहे हो, उसका काम को छोड़ते हुए सिर्फ ब्रिकवर्क का काम को करवाने में, मतलब जो छत ढालने का जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसका जो खर्चा है उसको हटाते हुए सिर्फ ईंट का जोड़ाई करवाने तक अब तक टोटल खर्चा लगा है 6,30,000 रुपये के आसपास में बताया जा रहा है। मतलब इस घर का काम को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर इसमें जो भी मटेरियल और जो लेबर कॉस्ट हुआ है उसको इंक्लूड करते हुए 6,30,000 के आसपास में खर्चा है वो आया है। तो अगर आप इस तरीक़े से घर बनवाना चाहते हो छत के ढलाई से पहले तक, तो आपको 6.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। जैसे घर आगे बढ़ता है इसका काम स्टेप वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा आने वाला दिन में, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।